अस्सलाम वालेकुम जी। इस व्लॉग के साथ मैं हूं हसन लियाकत। हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आईपीएल और पीएसएल की बात होगी और उसके बाद बात होगी बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच की, जहां पे पाकिस्तान की बैटिंग फेल हुई और एक बार फिर बॉलर्स का इम्तिहान हमें होता हुआ नजर आ रहा है। और साउथ अफ्रीका की जो पोजीशन है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। साउथ अफ्रीका इस वक्त अगर पहला सेशन आज के दिन का खेल गया तो साउथ अफ्रीका पाकिस्तान को टफ टाइम दे सकता है। इसके अलावा मैच पे बारिश भी है और बारिश कितना मैच को मुतासिर करेगी इसके हवाले से बात करेंगे। थोड़ा सा पहले आईपीएल और पीएसएल के हवाले से बात कर लेते हैं। देखिए, एक ड्रामा तो हमने देखा चैंपियंस ट्रॉफी में चला कि आप नहीं आएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे, और उस ड्रामे के बाद अल्टीमेटली 1.5-2 महीने के बाद हमें स्केड्यूल भी देखने को मिला। फिर ये भी आपने देखने को मिला कि अब इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा, पाकिस्तान जाके दुबई में खेलेगा, इसी तरह से पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा। ये तमाम तर चीज़ें हुई, लेकिन जो आईपीएल और पीएसएल की क्लैश है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एक तरफ अगर पीएसएल के सीज़न 9 की बात की जाए तो पीएसएल के सीज़न 9 बहुत ही ठंडा रहा था, और पीएसएल सीज़न 9 में कोई बड़ा स्टार हमें उस तरह से पाकिस्तान सुपर लीग में खेलते हुए नज़र नहीं आया था। उसकी वजह बहुत सारी है। एक तो यह है कि पाकिस्तान सुपर लीग में पैसे बहुत कम मिलते हैं। दूसरी वजह हमारी जो कंपेटिटर लीग्स हैं, आईएलटी है, वो भी हमारी विंडो के बिल्कुल करीब करीब आ जाती है। फिर थोड़ी देर पहले SA20 होती है, फिर बीपीएल है, एसपीएल है, बहुत सारी लीग्स हैं। लेकिन इस दफ़ा पाकिस्तान सुपर लीग ने जो फैसला किया था कि हम अपनी विंडो को नहीं छेड़ेंगे, चाहे आईपीएल के साथ हमारा क्लैश हो जाए, और उसका मुझे ये लगता है कि फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। और पीएसएल और आईपीएल के दरमियान जो मुकाबला है उसमें आईपीएल तो एक अपनी जगह पे ब्रांड ज़रूर है, लेकिन पीएसएल को भी मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा नज़र आ रहा है। और बहुत बड़े बड़े ऑस्ट्रेलियन स्टार ऑलरेडी साइन कर चुके हैं, और कुछ ऐसे नाम हैं जो मैं आपको बताऊंगा जो कि साइन करने लगे हैं और साइन कर चुके हैं। सिर्फ उनकी अनाउंसमेंट बाकी है। आप देखते हैं कि वो किस टीम में आते हैं। एक तो कल आपने देखा होगा एलेक्स कैरी, ऑस्ट्रेलिया के बेहतरीन विकेट कीपर हैं, उन्होंने साइन किया है पाकिस्तान सुपर लीग के लिए। उनके अलावा अगर और साइनिंग जो आपको पता है वो मैं आपको बताता चलूँ। मुस्तफिजुर रहमान है बांग्लादेश से, शकीब उल हसन है। फिर अगर यूके की बात की जाए, इंग्लैंड की टीम की बात की जाए, उसमें डेविड विले हैं, डेविड मिलान है, जैसन रॉय हैं। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि आपको साइन इन करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे नाम हैं जो मैंने आपको बताने हैं और जो साइन कर चुके हैं, लेकिन अभी तक वो क्या कहते होते पेंडिंग रखा हुआ है। जब थोड़ी सी हाइप ज़्यादा क्रिएट होगी तो उनको अनाउंस किया जाएगा। सबसे बड़े जो 2-3 नाम हैं वो मैं आपको बताता चलूँ। एक तो ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर हैं। डेविड वार्नर जो कि पिछले साल आईपीएल में खेले थे और अब रिटायरमेंट के बाद आईपीएल को ने उनको पिक नहीं किया, तो ये एक बहुत बड़ा फायदा हुआ पाकिस्तान सुपर लीग को कि डेविड वार्नर जैसा प्लेयर आपको पाकिस्तान सुपर लीग में पहली बार खेलते हुए नजर आएंगे। काफ़ी अरसे बाद आप उनको पाकिस्तान में देखेंगे और पाकिस्तान सुपर लीग का वो हिस्सा होंगे। इसके अलावा खबरें ये हैं कि ओडीआई के प्लेयर हैं, लेकिन फिर भी T20 क्रिकेट में आपने देखा होगा बिग बैश में वो खेलते हैं। स्टीव स्मिथ के हवाले से बात की जा रही है कि स्टीव स्मिथ पाकिस्तान सुपर लीग में आपको खेलते हुए नजर आएंगे। फिर न्यूजीलैंड के बहुत बड़े स्टार फैब 4 का हिस्सा केन विलियमसन, जिन्होंने पिछली दफ़ा आई थिंक गुजरात टाइटन में थे वो, और उनको कोई मैच नहीं मिला था, वहाँ पे वो इंजर भी हो गए थे, और उसके बाद बड़ी मुश्किल से वर्ल्ड कप के करीब करीब जाके वो वापस रिकवर हुए थे। केन विलियमसन के हवाले से खबरें ये आ रही हैं कि वो पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा होंगे। ये तो 3-4 बड़े नाम हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो आपको पाकिस्तान सुपर लीग में नजर आएंगे। आखिरी सीजन है पहले एडिशन का, 10 साल मुकम्मल हो जाएंगे पीएसएल को, और पीएसएल की 10 साल का जो एग्रीमेंट है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मेरा ख्याल है कि आप देखते हैं कि कितना ज़्यादा ऑनर्स टीम्स को रिटेन करते हैं, लेकिन रिटेंशन हो ना हो, लेकिन अगली दफ़ा की जो पीएसएल है वो थोड़ी सी मुनफरिद होगी। नए ऑनर्स भी आ सकते हैं और नए रूल्स भी आ सकते हैं, क्योंकि इस दफ़ा भी जो डायरेक्ट साइनिंग्स थी वो हमें देखने को मिला है कि लाहौर कलंदर और कराची किंग्स की जानिब से उसकी मुखालफत की गई, और इसी वजह से हम प्लेयर्स की डायरेक्ट साइनिंग नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर पाकिस्तान की बात की जाए, पाकिस्तान टेस्ट मैच खेल रहा है साउथ अफ्रीका में। ओडीआई सीरीज़ के विन के बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि पाकिस्तान की टीम बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का जो बैटिंग ऑर्डर है वो फेल होता हुआ नजर आया। ओपनर्स फेल हुए, फिर मिडल ऑर्डर फेल हुआ, फिर सलमान अली आगा भी आज कुछ ना कर सके, उनके साथ आमिर जमाल ने कुछ माजराई की, लेकिन वंस अगेन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है बाबर आजम की परफॉर्मेंस के ऊपर कि बाबर कब तक चलेंगे। तकरीबन ये उनकी 20-22 इनिंग्स हो चुकी हैं। 20-22 इनिंग्स में हमें तो 50 भी
बाबर आजम के बल्ले से होता हुआ नजर नहीं आया। हाँ, कल वो 4 रन उन्होंने जरूर बनाए और 4 रन को उनको फायदा ये हुआ कि वो दुनिया की क्रिकेट में हर फॉर्मेट में 4000 रन बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए। इससे पहले ये एजाज रोहित शर्मा के पास था, विराट कोहली के पास था और अब बाबर आजम के पास भी। और पाकिस्तान के वो पहले बल्लेबाज हैं जिन्होंने तमाम तर फॉर्मेट्स में 4000 रन पूरे किए। अपने माइलस्टोन्स तो कर रहे हैं, लेकिन अगर इसी तरह से बाबर आजम फेल होते रहे या फिर अगली इनिंग्स में फेल हुए तो अगले टेस्ट मैच का क्या होगा। और फिर वेस्ट इंडीज़ में जो हमारी टीम जा रही है, क्या हम बाबर आजम को टेस्ट मैच में वेस्ट इंडीज़ में भी अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि फेलियर्स की तादाद बहुत लंबी हो चुकी है। और जब हम बाबर आजम और विराट कोहली का कंपैरिजन करते हैं तो विराट कोहली के बैगेज में बहुत सारे रन्स थे, अब बाबर आजम के पास उतने रन्स नहीं है। बाबर आजम हार्डली कुछ 6000 के करीब रन्स उनके ओडीआई क्रिकेट में, टी20 में तो वो सुपर डुपर थे रन्स के हिसाब से। स्ट्राइक रेट तो आपको पता है कि उनका बहुत ही माठा रहता था, लेकिन जो अगर बात की जाए टेस्ट क्रिकेट की तो अभी तक वो 4000 रन बना सके। इसी तरह विराट की बात कीजिए तो वो तो हर फॉर्मेट में टी20 में 4000 रन, बाकियों में जो है उनके टेस्ट क्रिकेट में बहुत ज़्यादा रन है, 10,000 से ज़्यादा रन है। इसी तरह से ओडीआई में फिर सेंचुरीज उनकी तकरीबन सेंचुरियों की सेंचुरी हो सकती है अगर उनकी फॉर्म बहाल होगी। तो सो ये बाबर आजम को मेरा ख्याल खुद सोचना होगा कि अब वो किस हद तक टीम में लिंगर ऑन कर सकते हैं इन तमाम तर परफॉर्मेंसेस के साथ। अब थोड़ा सा इम्तिहान है पाकिस्तान के बॉलर्स का कि पाकिस्तान के बॉलर्स किस तरह से कम बैक करते हैं। कल खुरम शहजाद की जानिब से अच्छी बॉलिंग देखने को मिली, अब्बास की जानिब से अच्छी बॉलिंग देखने को मिली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना पड़ेगा कि नसीम शाह उस टच में हमें नज़र नहीं आ रहे हैं। नसीम शाह वो नसीम शाह नहीं है जो नसीम शाह पहले परफॉर्म करते थे। पाकिस्तान की जानिब से इंजरी के बाद नसीम शाह की परफॉर्मेंसेस इतनी ज़्यादा दीदनी नहीं है और अगर वो इसी तरह से परफॉर्म करते रहो तो पाकिस्तान में जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसमें भी उनको मार पड़ सकती है। सो बॉलर्स का बड़ा इम्तिहान है, पहला सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखना पड़ेगा कि पहले सेशन में पाकिस्तान के बॉलर्स किस हद तक स्ट्राइक बैक करते हैं। अगर पहले सेशन में 3-4 विकेट्स गिरे, मार्करम को और बउमा को हम आउट करने में कामयाब हुए तो पाकिस्तान कम बैक कर सकते हैं। अभी भी पाकिस्तान के पास काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि वो कम बैक करे। अगर बात की जाए सेंचुरियन के वेदर की तो सेंचुरियन का वेदर बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैं आपको अभी बताता चलूँ कि आज आपको मैच पैचेस में नज़र आएगा और बेशतर मैच मुतासर होने का खदशा है क्योंकि 50% से ज़्यादा की बारिश बताई गई है। पैचेस में अगर बारिश होगी तो पैचेस में ही मैचेस होंगे और पैचेस में मैचेस होंगे तो शायद अभी बारिश हो तो उस तरह से ओवरकास्ट कंडीशन हो तो हमारे बॉलर्स को फ़ायदा ज़रूर होगा। लेकिन क्या इसी तरह क्योंकि अगले 4 दिन सेंचुरियन में बारिश है, सो पाकिस्तान की बैटिंग जो कि ऑलरेडी लड़खड़ा रही है वो ओवरकास्ट कंडीशंस में वापस आके किस तरह खेलेगी, क्योंकि साउथ अफ्रीका तो चाहेगा कि जल्दी से इनको फारिग किया जाए और किसी तरह से 100-150 रन हो या वो तो चाहेंगे 50-60 रन हो उसको पूरा किया जाए। सो बारिश के भी रंग में मंग डालने के बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं। अब देखते हैं कि आज का मैच कैसा होगा, क्या पूरा होगा नहीं होगा। अगर पूरा हुआ तो पाकिस्तान के लिए आज का दिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।